हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो ये महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने इसके 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से वो देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक जो मैं आई बटन में भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो हम अपना जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन। ऑप्शन देखिए, स्टिलबेस्टिरोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या बेंजिस्टिरोल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। देखिए फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन 3 जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछे मेल सेक्स हार्मोन तो आप टेस्टोस्टेरोन को टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है क्लोरोक्विन इज ए। ऑप्शन देखिए, 4-अमीनो-क्विनोलिन, एक्रिडीन, बाइगोनाइड या पिरिमिडीन। तो क्लोरोक्विन क्या होता है? 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। एंटी मलेरियल ड्रग होती है, तो आपको पता ही है क्लोरोक्विन है ना, और ये 4-अमीनो-क्विनोलिन होता है। ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर द प्रेगनेंसी में जो मलेरिया होता है उसके लिए क्लोरोक्विन क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ये वाला क्वेश्चन भी आता है। ओके, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। ओके, ये एक्रिडिन रिंग जो होती है ये किस में प्रेजेंट होती है? ये एक तो टैक्रिन जो आप पढ़ते हैं, एंटीकोलिनेस्टरेज पढ़ते हैं ना, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज में आप पढ़ते हैं टैक्रिन आता है एक, तो उसके अंदर ये एक्रिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाइगोनाइड्स में तो ये फेनफोर्मिन मेटफोर्मिन जो आते हैं, और पिरिमिडीन रिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैसोडाइलेटर्स आर ट्रू एक्सेप्ट। ऑप्शंस देखिए, हाइड्रालाजीन कोज टैकिकार्डिया, निफेडिपिन इज ए डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो निफेडिपिन डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट तो नहीं होता है ना, तो इसमें क्या बताना था आपको? ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैसोडाइलेटर्स आर ट्रू। ठीक है, वैसोडाइलेटर्स के बारे में सारे स्टेटमेंट ट्रू है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो आपको मिल गया सेकंड जो ऑप्शन है यही गलत दिया हुआ है, क्योंकि निफेडिपिन क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है ना। मैंने आपको बताया डिपिन वाली ड्रग्स जो होती है, निफेडिपिन है, एम्लोडिपिन है, ये सब डिपिन वाले होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ओके, नाइट्रोप्रूसाइड डायलेट बोथ आर्टरीज एंड वेन्स, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोप्रूसाइड जो होता है ये आर्टरीज और वेन्स दोनों को डायलेट करता है। और मिनॉक्सिडिल कैन कोज हाइपर ट्राइकोसिस, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपका इसमें यही पूछे थे, सारे ट्रू हैं, एक को छोड़ के वो आपने बता दिया ऑप्शन 2 है, वही ट्रू नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ए नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज। ऑप्शंस देखिए, एसोफोटिडा, वस्का, अशोका, अर्जुना या अगार। तो नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव होता है, एसोफोटिडा होता है। कार्मिनेटिव जो होते हैं विच एक्सपेल गैस फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, स्टमक से गैस को जो एक्सपेल करते हैं वो कार्मिनेटिव्स होते हैं। तो नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव में एसोफोटिडा आता है। एसोफोटिडा आता है और जो ओलियोगम रेजिन्स में आती है एसोफोटिडा। ओलियोगम रेजिन्स में 3 ड्रग्स आती है ना, GAM गुगुल आती है, मीर आती है, एसोफोटिडा आती है। ठीक है, तो एसोफोटिडा को हींग बोलते हैं, फिरुला फोटिडा इसका सोर्स होता है। तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। तो एसोफोटिडा क्या होता है? कार्मिनेटिव होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ड्राइड राइजोम ऑफ एल्पिनिया ऑफिसिनारम बिलोंग्स टू फैमिली जिंजिबरेसी। ठीक है, तो ये जो ड्रग है इसका सोर्स क्या है? ड्राइड राइजोम ऑफ एल्पिनिया ऑफिसिनारम, और इसकी फैमिली जिंजिबरेसी दी हुई। तो आपको ड्रग का नाम बताना है। ये मतलब ये जो सोर्स ऑफ थे किस ड्रग का सोर्स है? देखिए अड़ूसा दिया हुआ है, कंतकारी, चित्रक या रसना। तो ये रसना का सोर्स होता है। ऑप्शन 4 आपने बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका रसना जो है इसका सोर्स होता है, क्या होता है? एल्पिनिया ऑफिसिनारम जिंजिबरेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द कोक्स-2 इनिबिटर। देखिए कोक्स-2 इनिबिटर का आपको याद रखना है, कोक्सिब लास्ट में आपके दिया होगा। कोक्स-2 इनिबिटर के लास्ट में कोक्सिब लिखा होगा, जैसे सेलिकोक्सिब है, वेल्डिकोक्सिब है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, डिक्लोफिनैक, वेल्डिकोक्सिब, इंडोमिथासिन या मॉर्फिन। तो आपको ऑप्शन 2 में मिल गया। वेल्डिकोक्सिब क्या है? कोक्स-2 इनिबिटर में आता है। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्रोपेलेंट यूज इन टॉपिकल एरोसोल्स। ऑप्शन है प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन्स या ओल। तो टॉपिकल एरोसोल्स में जो प्रोपेलेंट्स यूज़ करते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करते हैं। तो ये प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन सारे ही हो जाएंगे। तो आप इसका ऑप्शन 4 टिक कर देंगे, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोटोन पंप इनिबिटर। तो प्रोटोन पंप इनिबिटर में आप प्राजोल वाली ड्रग पढ़ते हैं ना, ओमीप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सब प्राजोल वाले ड्रग्स आते हैं PPIs में।
तो इसमें क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो ऑप्शन में प्रोप्रानोलोल दिया है, निफेडिपिन दिया है, ओमिप्राजोल दिया है और सिमेटिडिन। तो मैंने आपको बता दिया प्राजोल वाले होते हैं, तो आपने ऑप्शन 3 ओमिप्राजोल बिल्कुल सही इसको राइट करना है। और प्रोप्रानोलोल है, जो लोल वाले आपको पता ही है क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। और जो निफेडिपिन का डिपिन वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। सिमेटिडिन जो टिडिन वाली ड्रग्स होती है, सिमेटिडिन, रेंटिडिन, फैमोटिडिन, निजाटिडिन, ये सब H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है पेन सेंसेशन इज कैरिड बाय। ऑप्शन है कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोथैलेमिक ट्रैक्ट, सेरिबेलो-पोंटाइन ट्रैक्ट या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, पेन सेंसेशन इट इज कैरिड बाय स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज द फंक्शन ऑफ। ऑप्शन देखिए बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज द फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन अडल्ट। ऑप्शंस है 500 to 800 ml पर डे, 800 to 2000 ml पर डे, 2 to 3 लीटर पर डे या 3 to 4 लीटर पर डे। तो ये हो जाएगा नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन अडल्ट कितना होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा 800 to 2000 ml पर डे होता है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो हार्ट का पेस मेकर जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ऐसे नोड होता है। ठीक है, ऐसे नोड जो होता है, साइनो एट्रियल नोड जो होता है, ये क्या होता है, पेस मेकर होता है हार्ट का। और रिजर्व्ड पेस मेकर अगर पूछे हमसे रिजर्व्ड पेस मेकर कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे, एवी नोड होता है। एवी नोड क्या होता है, रिजर्व पेस मेकर होता है। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन ये भी आता है कि पुरकिंजे फाइबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये पुरकिंजे फाइबर्स भी हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा ऐसे नोड इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन मैन इज। ठीक है, तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट आपसे पूछा है। ऑप्शन है क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ज़ैंथीन या फॉस्फेट। तो इसका क्या हो जाएगा, तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यूरिक एसिड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलामाइन कंटेन। ऑप्शन देखिए कैल्शियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड या कैलामाइन ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। कैलामाइन में जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड होता है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, कैलामाइन में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड। और जो कैलामाइन का पिंक कलर होता है वो क्यों होता है, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की वजह से कैलामाइन का रंग पिंक होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX। जो सुपरस्क्रिप्शन में सुपरस्क्रिप्शन में आता है ना RX जो आता है, तो RX का मतलब क्या होता है। ऑप्शन देखिए टेक दो, व्हेन नेसेसरी, सेंड या राइट। तो RX का मतलब होता है टेक दो। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, या फिर यू टेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओक्यूसर्ट्स आर। तो इसके ऑप्शन से ईयर प्रिपरेशंस, नेजल प्रिपरेशंस, ओरल प्रिपरेशंस या आई प्रिपरेशंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। और ये जो MCQs होते हैं सही फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।